देखिए, मुख्य रूप से अगर हम देखें तो एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, पश्चिमी विक्षोभ है, जो आज सुबह अगर हम उसका एक्सटेंड देखें तो वो नॉर्थ पाकिस्तान से लेकर के साउथ वेस्ट मध्य प्रदेश तक था। इसके साथ साथ कई साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी हैं, एक हरियाणा के ऊपर बना हुआ था, इसके साथ एक नॉर्थ वेस्ट मध्य प्रदेश और उसके लगा हुआ जो दक्षिणी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है वहाँ पर भी केंद्रित था। इसके साथ कई ट्रफ रेखा भी हैं जो इस तरह कंड्यूसिव माहौल को जो है तैयार कर रही थी, जहाँ पर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी लार्ज स्केल पर पूरे भारतवर्ष में देखने को मिल रही है। अगर हम दिल्ली के बारे में फोकस करके बात करें तो जो कल भी रेनफॉल की एक्टिविटी हुई थी जिससे मैक्सिमम टेम्परेचर में काफ़ी ड्रॉप हुआ था, आज भी सुबह स्पेल देखा कि हमारा अनुमान ये है कि आज भी जो शाम का वक्त है उसमें भी इंटरमिटेंट रूप से जो वर्षा गतिविधि है वो देखने को मिल सकती है दिल्ली में। हालांकि कल से ये एक्टिविटी कम हो जाएगी, कल से फिर बारिश की संभावना कम रहेगी। आज जो जैसे मेनली क्लाउडी कंडीशंस दिख रही हैं, कल पार्टली क्लाउडी कंडीशंस हो जाएंगी। मैक्सिमम टेम्परेचर में कल की तुलना में आज फिर से थोड़ा सा गिरावट देखने को मिल सकती है 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड की। हालांकि कल के बाद से फिर टेम्परेचर्स में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो मैक्सिमम टेम्परेचर जो है अभी नॉर्मल से बिलो नॉर्मल चल रहे हैं। नॉर्मल कैटेगरी करीब 31-32 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है दिल्ली में। जो कल के तापमान थे वो 25 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास थे, आज इनका 22 से 24 डिग्री रहने की संभावना है। तो कल के बाद से इसमें बढ़ोतरी होगी, तो उम्मीद यही है कि अगले 7 दिनों के दौरान जरूर टेम्परेचर बढ़ेंगे, लेकिन वो नॉर्मल से बिलो नॉर्मल कैटेगरी रहने की संभावना है। पूरे देश की बात पार्ट को छोड़ दें तो यूपी हो, हिमाचल हो, जम्मू कश्मीर हो या फिर नॉर्थ ईस्ट का एरिया हो, मध्य प्रदेश इवन छत्तीसगढ़, मौसम बिगड़ा हुआ है। तो कब तक यहाँ पे मौसम ऐसे रहेगा और आने वाले जो कुछ दिन हैं क्या आने वाले कुछ दिनों में राहत मिलेगी यहाँ के किसानों को? देखिए, जहाँ तक बात है आपने बिहार को छोड़ा, बिहार को भी नहीं छोड़ूंगा। बिहार में भी काफ़ी वेदर आज एक्सपेक्टेड है, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी एक्सपेक्टेड है। तो मुख्य रूप से आप देखेंगे तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जैसे मैं बताया पश्चिमी विक्षोभ है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जिसकी वजह से थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जो है वो एक्सपेक्टेड है। कल से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मूव हो जाएगा तो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया की है, पहाड़ी क्षेत्रों की, वेस्टर्न हिमालयन रीजन्स की है, वहाँ पर थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती है। हालांकि आज के लिए थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी, गस्टी विंड्स, लाइटनिंग हो सकती है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन सभी क्षेत्रों में अगर हम बात करें तो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो सकती है, लाइटनिंग, गस्टी विंड यानी तेज हवा भी रह सकती है। वहीं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में आज ओलावृष्टि भी हो सकती है। इसके साथ साथ आप देखेंगे तो कुछ स्थानों पर आइसोलेटेड प्लेसेस पर भारी वर्षा की चेतावनी भी जारी की गई है, जिसको ऑरेंज अलर्ट से आज दिखाया गया है। वहीं अगर हम बात करें बाकी क्षेत्रों की तो मुख्य रूप से जो उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी भाग है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गंगेटिक वेस्ट बंगाल, समर वेस्ट बंगाल, सिक्किम, मध्य प्रदेश के साथ विदर्भ, इन सभी क्षेत्रों में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी को देख करके ऑरेंज अलर्ट आज जारी किया गया है। यहाँ पर कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि होने की संभावना है। वहीं पूर्वी भारत में जो हवा गति है वो थोड़ी और तेज भी रह सकती है, 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का जो चेतावनी वो जारी की गई है। तो आने वाले कितने दिनों में राहत मिलेगी ऐसे मौसम से? देखिए, जो उत्तर पश्चिम भारत है जैसे बताया कि उसमें पश्चिमी विक्षोभ जब मूव कर जाएगा तो उसमें थोड़ा सा कल से ही सुधार होना शुरू हो जाएगा। जो पूर्वी भारत का क्षेत्र है वहां पर अगले 2 दिनों के बाद से इंप्रूवमेंट शुरू हो जाएगा, यानी आज और कल थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी रह सकती है। आज जो है पीक इंटेंसिटी का दिन है, कल इससे थोड़ा सा जो है वो कमी देखी जाएगी मुख्य रूप से झारखंड, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में। और हालांकि कल के दिन जो हमारा बिहार, उड़ीसा और इसके साथ साथ में जो गंगेटिक वेस्ट बंगाल का क्षेत्र है, झारखंड, यहाँ पर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी कल भी रह सकती है और तेज हवा देखने को मिल सकती है लाइटनिंग के साथ में। 2 दिन के बाद से इसमें इंप्रूवमेंट हो जाएगा और फिर इसके बाद में जो मैक्सिमम टेम्परेचर में जो कमी चल रही है उसमें भी धीमे धीमे इजाफा 2 दिन के बाद से देखने को मिलेगा पूर्वी भारत में। क्या वेस्ट जो पार्ट है इंडिया का और उसमें भी बारिश होने की संभावना है? देखिए, वेस्ट में अगर हम बात करें मुख्य रूप से जो हमारा पश्चिमी राजस्थान, गुजरात और जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिविटी की संभावना नहीं है, इसलिए वैसी वर्षा की कोई बहुत खास गतिविधि की अनुमान तो नहीं है। हालांकि मैक्सिमम टेम्परेचर जो है इनमें अगले 4 दिनों के दौरान 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड का जो है बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।